आज हम लेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका मीनिंग समझाने से पहले ये देखो, अगर एक ट्यूब लिया ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, यहाँ पानी की वेलोसिटी V1 और यहाँ पानी की वेलोसिटी V2। तो अपन ने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब अपन पानी दे रहे हैं, सपोज दिस इज पाइप और अपन पेड़ में पानी देना चाह रहे हैं पर पानी की धार यहीं तक है और जो पेड़ है वो यहाँ पे है, तो क्या करेंगे? मतलब पानी की धार यहीं तक आ रही है, अपने को उसको आगे तक भेजना है, पाइप इससे आगे नहीं जा सकता। तो अपन क्या करते हैं, एरिया थोड़ा सा कम कर देते, अंगूठा लगाते हैं उसपे, अंगूठा लगाते तो एरिया थोड़ा कम, तो पानी यहाँ तक चले जाता है। गाड़ी वगैरह ये ऑब्जर्व किया होगा शायद तुम लोगों ने, या फिर अपने कोई चीज पे पानी फोर्स से फेंकना तो अपन अंगूठा लगा देते तो पानी की स्पीड बढ़ जाती। ठीक है, उसके बाद देखो जो गाड़ी वॉश करने वाले हैं, पाइप ये उसके सामने एक पतला सा नोजल लगा देते, तो देखो एरिया कम तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी यहाँ से जो लिक्विड आएगा उसकी। तो ये तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा कि अगर अपन पानी दे रहे हैं, पाइप खत्म हो गया यहीं तक है, अब उसके आगे पानी जहाँ गिर रहा है उससे आगे भेजना है, यहाँ तक ही गिर रहा है पर आगे भेजना है, तो अपन क्या करते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। अंगूठा लगाने से क्या होगा, एरिया पाइप का कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बस वही इक्वेशन प्रूव करना है। ये वाला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 is equals to A2 V2। ठीक है, देखो यहाँ एरिया कम हुआ है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये एग्जांपल ध्यान में आया होगा सबके, ये भी देखा है अपन ने, पर नहीं ध्यान में आता। वो लोग डर्ट रिमूव करने के लिए पानी तो प्रेशर से मारना पड़ेगा, तो वो सामने नोजल लगाते हैं जिसका माउथ बहुत पतला है, तो उसमें से पानी एकदम फोर्स से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखो, अभी इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 is equals to A2 V2 where V is the velocity। नाउ अब ध्यान देना, जितना पानी यहाँ से एंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर जाएगा, जमा होने के लिए तो जगह ही नहीं है। सो मास M1 एंटरिंग इज इक्वल्स टू मास M2 लिविंग पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले अपन ने वही लिखा है, मास M1 इज इक्वल्स टू मास M2, यानी जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास छोड़ के जाएगा। पानी पाइप में जमा कहाँ होगा, तो मास सेम था, टाइम डाल दिया, यानी उतने टाइम में जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास पाइप को छोड़ के जाएगा, लीव करेगा। ठीक है, तो मास की जगह देखो, मास की जगह लिखते हैं अपन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करेंगे, इसके बाजू में बता रहा था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह क्या लिखते हैं अपन, A इनटू L, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, नाउ सादा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन राइट रो इनटू A, L की जगह V इनटू T, वेलोसिटी लिख दिया। टाइम नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम क्या है, सेम टेक्स्ट बुक में वैसे ही है, डायरेक्ट तो अपन टाइम लिख भी सकते थे पर अभी नहीं लिख रहे, देखो समझ में आएगा। मास की जगह क्या लिखा है, डेंसिटी इनटू क्या ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट, A इनटू L, पाई आर स्क्वायर एच जैसा। ठीक है, नाउ L की जगह सारा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डायरेक्ट मास की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान रखना कैसे आया। तो क्या आएगा, देखो रो A वेलोसिटी V1, मास की जगह डेल्टा T वैसे रो A2, यहाँ A1 करो और यहाँ वेलोसिटी V2। ठीक है, और टाइम डेल्टा T कैंसल, रो कैंसल, सो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो मास की जगह ये कैसे लिखा, फिर से एक बार समझना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब L की जगह लिखना था वेलोसिटी इनटू टाइम, पर खाली वेलोसिटी लिखा है, टाइम सेम है इसलिए नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक में वैसे ही लिखा है इसलिए अपन ले रहे हैं, तो टाइम भी डाल सकते थे, फिर से जैसे ये टाइम कैंसिल हुआ वो भी टाइम कैंसिल हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्ट ये याद रखो कैसे है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके डायमेंशंस मैच कर लेना। देखो A इनटू वेलोसिटी V, इसके डायमेंशन आएंगे D, ये कैपिटल V है या फिर पूरा लिख रहा है एक बार, वॉल्यूम अपॉन dt, तो ये वॉल्यूम यहाँ से हटा दें, स्मॉल d लिखा है, ध्यान रखना, ये कैपिटल V मतलब वॉल्यूम है, यहाँ एरो दे देते एक बार के लिए, वॉल्यूम। तो
ये इक्वेशन याद रखो। अब दोनों के डायमेंशन मैच कर लो, ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। पहले देखो एरिया के डायमेंशन m0 l2 t0 और ये वेलोसिटी क्या आएंगे m0 l1 t-1। तो इधर शिफ्ट कर लो तो ये 1 और ये हो जाएगा 3 और ये -1। अब इधर के डायमेंशन हो गए, इधर के डायमेंशन देखो वॉल्यूम के डायमेंशन m0 l3 t0 और ये नीचे है तो ये -1। इधर के उधर के डायमेंशन सेम, यानी देखो समझ में आया ना, एरिया इनटू वेलोसिटी के डायमेंशन ये आए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम के डायमेंशन ये है, दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब ये जो लिखा है वो सही है। इसका मतलब ये जो लिखा है अपन ने एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है ये। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, जो पानी का वॉल्यूम उसमें से फ्लो हो रहा पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। तो ये उसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये नहीं है, स्टेटमेंट ये लिखना है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम थ्रू द पाइप एट एनी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। तो ये dv/dt कांस्टेंट रहेगा, इस ठीक है, डायमेंशन से प्रूफ किया हमने ये। और इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ये वॉल्यूम फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, पर यहाँ स्ट्रीम लाइन है तो वो याद रखो। देखो फिर से तो याद रखना इन दोनों के डायमेंशन सेम है, तो ये है एरिया इनटू वेलोसिटी, क्या है कांस्टेंट। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। तो dv/dt इट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स। अच्छा, अगर इसको रो से मल्टीप्लाई कर दें, रो dv/dt, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, कैपिटल V लिखते हैं। देखो स्मॉल v डिनोट किया है वेलोसिटी के लिए, ये कैपिटल V, ये भी कैपिटल V है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी क्या, मास। सो dm/dt ये भी चलता, तो इसको बोलते हैं मास फ्लक्स। इन द ब्लैंक वगैरह में आया था, याद है। अगर इस इक्वेशन को या इधर भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब ये है वॉल्यूम फ्लक्स, तो ये हो जाएगा मास फ्लक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान रखना, इसके डायमेंशन सेम है। तो a इंटू वी dv/dt, तो ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, a इंटू वी इज कांस्टेंट, यहाँ लिख लेते हैं फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। तो स्टेटमेंट में ये लिखना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन पाइप इज कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम फ्लक्स इज कांस्टेंट। रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा रो a इंटू वेलोसिटी v, तो ये बन जाएगा मास फ्लक्स। तो देख लो ये, तो ये इक्वेशन अपने काम है। देख लो एक बार, ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन है, स्टेटमेंट में यही बोलना ध्यान रखना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम थ्रू अ पाइप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम थ्रू अ पाइप इज कांस्टेंट, या सेम रहेगा थ्रू आउट द पाइप, ऐसे भी लिखा तो चलेगा। तो ये dv/dt को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लक्स। रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, मास। ये रो से मल्टीप्लाई किया तो dm/dt इट इज कॉल्ड मास फ्लक्स। तो ये नहीं आएगा, यहाँ तक याद रखना खाली। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछा तो ये लिखना पड़ेगा इसके बाद, और ये उसका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर से देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप इज कांस्टेंट या सेम थ्रू आउट द फ्लो। अब हम लेंगे बर्नौलीस इक्वेशन। अब बर्नौलीस इक्वेशन लेने के पहले कुछ चीजें याद रखना। पहले ये याद रखो, देखो फर्स्ट याद रखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, हाफ mv², ठीक है। सो हाफ मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और v², तो वॉल्यूम इधर ले लो, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ क्या बचा है, हाफ रो v²। तो ये एक फॉर्मूला याद रखो, कैसे आया देखना। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं अपन, mgh, मास की जगह जैसे यहाँ लिखे तो वैसे लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम
ठीक है, और ये G और ये H। नाउ डेंसिटी G और H, वॉल्यूम वापस इधर, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वेशन, ये भी याद रखो। और एक ये याद रखो, जैसे गैस है, किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, समझो यहां से यहां तक कंप्रेस किया है थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, प्रेशर बढ़ाया है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक फॉर्मूला ये है डिस्प्लेसमेंट dx स्मॉल, और यहाँ क्या लगाया अपन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स। हाँ, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, सारा फॉर्मूला लेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया और साथ में dx। नाउ ये dx और ये एरिया A, तो ये क्या निकल जाएगा, जो चेंज हुआ है वॉल्यूम, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू P एरिया इनटू dx, यानी कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो यहाँ आएगा dV, तो ये भी एक फॉर्मूला याद है। तो ये सब यूज करने वाले हैं अभी अपन, इसलिए पहले बता दिया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो v स्क्वायर, v वेलोसिटी है, स्मॉल v से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो g h, कहां से है देखना, और वर्क डन का अगर किसी चीज पे प्रेशर डाला है, यहाँ पे अपन ने क्या डाला है, उस पे प्रेशर डाला है, कंप्रेस किया, प्रेशर डाला है, तो क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम, तो A into dx इज चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन का फॉर्मूला है P into dV। तो ये तीनों ऐड करने हैं, ध्यान रखना। तो अपन अब बर्नौलीज प्रिंसिपल लेंगे, ये देख लो एक बार, तीनों याद रखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये, और वर्क डन का फॉर्मूला ये P into D। देखो तो सबको मिक्स करना है अब अपने को, बेटा तो याद रहेगा, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी वापस नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यूज करेंगे अपन उसमें। नाउ सपोज अपन एक ट्यूब कंसीडर कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन अलग है और हाइट भी चेंज हो रही है, दिख रहा ना, यहाँ पे फ्लो है लिक्विड का, हाइट भी चेंज हुई है। तो यहाँ देखो, प्रेशर है P1, एरिया है E1, वेलोसिटी है V1, और हाइट है H1, और यहाँ हाइट है H2, यहाँ हाइट है H1, यहाँ एरिया है A2, प्रेशर रहेगा P2 और वेलोसिटी रहेगी V2। तो वो मेंशन नहीं कर रहे, लिखते समय लिखना है, लिखने की डायग्राम देखो, ठीक। तो देखो फिर से ये बड़ा लिखते हैं, थोड़ा हाइट H1, दिस इज हाइट H2, यहाँ प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और एरिया A2, ठीक है, ध्यान देना, एरिया भी चेंज हो रहा और हाइट भी चेंज हो रही, तो ये पाइप में से पानी फ्लो हो रहा, जिसमें एरिया भी चेंज हो रहा प्लस हाइट भी चेंज हो रही। तो यहां क्या देखो, एरिया A1, प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और हाइट H1, यहां एरिया A2, वेलोसिटी V2, प्रेशर P2 और हाइट H2। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट याद रखो, ये प्रूफ करना है अपने को, प्रेशर एनर्जी, इसको प्रेशर को प्रेशर एनर्जी बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी डिराइव किया था, हाफ रो v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, रो जी एच इज कांस्टेंट, यही उसका इक्वेशन है और यही अपने को प्रूफ करना है। तो अगर तुम प्रेशर के और इसके डायमेंशन मैच करेंगे और इसके भी डायमेंशन मैच करेंगे तो तीनों के डायमेंशन सेम आएंगे। तो अब स्टेटमेंट सुनना, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर अ इनकंप्रेसिबल लिक्विड एंड स्टेडी फ्लो, इनकंप्रेसिबल लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं और कौन सा फ्लो स्टडी कर रहे हैं, स्टेडी फ्लो पाइप में से, ठीक है। प्रेशर एनर्जी, इसको बोला प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये अपने को डिराइव करना है, तो इसीलिए पहले ये और ये कहां से आया वो बता दिया था, ठीक है, और एक वर्क डन का बताया, वो आएगा इसके बारे में पहले। तो ये अपने को प्रूफ करना है, स्टेटमेंट देख लो एक बार, टेक्स्ट बुक में पढ़ना,
अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड एंड स्टेडी फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड और स्टेडी फ्लो के लिए ले रहे हैं। हाँ, थ्रू अ ट्यूब क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, इसको प्रेशर एनर्जी बोला, एंड किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड किसका सम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो आगे। फर्स्ट अब यहां से यहां जा रहे हैं तो वर्क डन रहेगा, प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए, पहले वर्क डन निकाल, वर्क डन अभी बताया था P इंटू क्या लिखा था, dV, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये बताया था, ये बताया था और ये बताया था कैसे आया, प्रेशर चेंज हुआ ना, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो गया ना, छोटी ट्यूब हो गई, यहाँ बड़ा था, यहाँ हो गया तो कॉम्प्रेस हो गया इतना वॉल्यूम, तो ये P इंटू dV, तो यहाँ आएगा P वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, आगे चेंज नहीं करते, V1 माइनस V2 वगैरह कर सकते थे, पर वेलोसिटी है V1 V2 इससे छोड़ दो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, मास तो उतना ही एंटर करेगा, उतना ही लीव करेगा, तो वो नहीं है, तो ये स्टेप हटा के डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा, ध्यान देना, ये हटा रहा है स्टेप, तो क्या मिलेगा, हाफ m कॉमन निकला v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम डाल लेते, हाफ क्या आएगा, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये हो गया। नाउ थर्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या है फॉर्मूला, mgh1 इज इक्वल्स टू mgh2, mg कॉमन, एक स्टेप हटा रहे, वो तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, हाइट, mg ब्रैकेट में बचेगा h2 माइनस h1, h2 माइनस h1 हाइट। ठीक है, हाँ, तो मास की जगह गई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये g और ब्रैकेट में h2 माइनस h1, तो इतना वर्क हो रहा, इतना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो अब देखो, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते फाइनल आंसर, टोटल वर्क डन यानी dw इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है उतना ही क्या होगा, वर्क डन, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। यहां तक देख लेते हो। देखो ये दोनों बताया है, वीडियो लगे तो वापस थोड़ा सा रिवाइंड करना और ये दोनों कैसे निकाले थे वो देख लेना। ये भी बताया है वर्क डन का प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, और ध्यान रखो ये कैपिटल V है मतलब वॉल्यूम और ये जो स्मॉल v है मतलब वेलोसिटी, तो उसमें मिक्स मत करना, ठीक है ना, स्मॉल v कर देते हैं। तो अब ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला P, प्रेशर कितना चेंज हो रहा है यहाँ डाल देते, यहाँ लिख रहे थे पर यहाँ लिख रहे थे, यहीं डाल देते, चलो P1 माइनस P2 इंटू dV, P की जगह ये dV वैसे, हाँ, तो P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ आगे रो dV, ये वॉल्यूम है रो dV, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज रो, देखो उधर दिखा रही तो अभी कैमरा थोड़ा सा घुमा दूंगा, देखते एक मिनट, रो dV G H2 माइनस H1, रो dV G इन ब्रैकेट H2 माइनस H1, चलो फिर से एक बार बता देता, दिख रहा, ठीक है ना, इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, देखो फिर से, ये वर्क डन का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया, प्रेशर चेंज हुआ है, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो P1 माइनस P2 और ये चेंज इन वॉल्यूम, तो कैपिटल V है, ध्यान रखना, स्मॉल v को राउंड करके लिखा है ऐसे, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है,
ये वर्क डन यहाँ डाल दिया, काइनेटिक एनर्जी ये यहाँ लिख दी, और अब पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा नहीं था वो देख लो, रो dVg h2 माइनस h1, रो dVg h2 माइनस h1, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, dV चेंज इन वॉल्यूम सब जगह से कैंसिल, यहाँ बचेगा P1 माइनस P2, हाँ, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। तो 1 वाली टर्म एक तरफ जमा करो, तो ये है P1, ठीक है। ये वाली माइनस है प्लस हो जाएगी, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू रो G H1, ठीक है। ये P वाला उधर ले जाओ, तो माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस P2, ये बचा है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ये रो G H2, एंड देखो क्या मिला, यही मिला है, ठीक है। देखो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H, ठीक है, दिख रहा, सॉरी H नहीं H1, और इधर देखो ये 1 1 1 थे, यहाँ देखो 2 2 2 सभी, सो P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, मतलब क्या आया, कांस्टेंट, ये वाली कांस्टेंट। तो यहाँ 1 1 1 आया, फिर यहाँ 2 2 2 आया, मतलब वो कांस्टेंट है, देखिए। ये अपना इक्वेशन प्रूव हो गया। तो ये तीन प्रॉपर्ली अगर ऐड कर दिए यहाँ पे, तो dv कैंसिल करना है, बाद में क्या करना है, 1 के सारे टर्म एक तरफ करने हैं, 2 के सारे टर्म्स दूसरी तरफ करने हैं। तो एक तरफ ये मिलेगा विद 1 P1 V1 H1, और दूसरी तरफ मिलेगा P2 V2 H2, तो अपन बोलेंगे कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, देख लो एक बार। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है वो बता दो, देखो पहले। घर पे एक बार लिख के देखना पूरा इक्वेशन, इजी है, सिर्फ ये 3 मेन है, ये दो तो बताए थे, ये भी बताया था, तीनों को खाली ऐड करना है। ये डेरिवेशन में ये सब चीजें बताई है कि ये भी कैसे आया है पहले, ठीक है। ये लिखने का ठीक है, तो देख लो एक बार, लिख के देखना, वापस से रिवाइंड करके एक बार लगे तो देख लेना। यहाँ पर दिख नहीं रहा था तो अपन ने थोड़ा कैमरा घुमा ही दिया है, अब आ जाओ तो देख लो एक बार। तो वापस से बताइए था कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डाला है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वो अपने काम आएंगे, कि जैसे पाइप है ऐसा और यहाँ वो नैरो हो गया, ठीक है, तो यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा, देखो तो यहां लाइन फ्लूइड लाइंस दूर दूर है और यहां क्राउडेड हो गई। तो जहां क्राउडेड है, जैसे अभी अपन ने देखा था, यहां अगर वेलोसिटी v1 है तो यहां वेलोसिटी क्या रहेगी v2। अब एरिया ज्यादा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा। बट अब देखो ये इक्वेशन से, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कौन सा था, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, ठीक है। तो एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यहां एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा। ये तो हो गया एक इक्वेशन। अब ये दूसरा इक्वेशन देखो, जहां वेलोसिटी ज्यादा हो गई, अब हाइट तो सेम है तो वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, जहां वेलोसिटी ज्यादा हो गई वहां प्रेशर कम, तो याद रखना यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। यही मेन समझना है कि जहां फ्लूइड लाइंस क्राउडेड है वहां प्रेशर कम है, और जहां दूर दूर है वहां प्रेशर ज्यादा है। फिर से देखना, ये है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ध्यान में? तो एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, हाइट सेम है, इसको छोड़ो, अब ये बचेगा खाली। अब हाइट सेम है तो ये आएंगे, ये दो बचेंगे खाली। अब यहां से क्या पता चलेगा? देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम, और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा। तो यही मेन बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन याद रखना, इसी पर बेस्ड है मैक्सिमम, कि जहां लाइंस सेपरेटेड है, ज्यादा दूर-दूर है फ्लूइड लाइंस, अगर यहाँ पे एक दो और बने तो ऐसे दूर-दूर बनेंगी, जब यहाँ से जाएगा तो वो एकदम कंजेस्टेड हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे। तो यहाँ उनमें सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ सेपरेशन कम है, तो वहां प्रेशर कम रहेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा। तो याद रखना, जहां वेलोसिटी बढ़ेगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो जहां फ्लूइड लाइंस क्राउडेड है, ठीक है ना, फ्लूइड लाइंस हमने पहले डिफाइन किया है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो फ्लूइड लाइंस जहां क्राउडेड है मतलब वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पर से वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यही कंक्लूजन लेना है। फिर से देखना, फ्लूइड लाइन जहां क्राउडेड है वहीं प्रेशर कम रहेगा और वेलोसिटी ज्यादा। जहां फ्लूइड लाइन सेपरेटेड है वहां वेलोसिटी कम है और प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस है, पर पहले सिंपल वाले एप्लीकेशन ले लेते, इक्वेशन वाले बाद में लेंगे। सबसे पहले लेते हैं एटोमाइजर। देखो, ये तुम लोगों ने शायद देखा नहीं हो, यहाँ एक पिस्टन रहता और यहाँ हैंडल रहता, पिचकारी जैसे, ठीक है, तो वो हैंडल है। पर पहले कैसा बेगॉन स्प्रे वगैरह आते थे, ऐसे ही थे। यहाँ क्या एक छोटा सा डब्बा लगा रहता था, पाइप, छोटा ट्यूब, और यहाँ एक डब्बा लगा रहता था पैक, और इसमें वो लिक्विड भरते थे जो स्प्रे करना रहता। आजकल ये यूज होता स्प्रे पेंटिंग वगैरह में, ये कॉन्सेप्ट यूज होता, पर ये देखेंगे अपन, ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हवा है और इसमें यहाँ पे लिक्विड भरा है, कंटेनर थोड़ा बड़ा बना रहता है, क्लियर देखिए, ये ठीक है, इसमें भरा है लिक्विड, ये पाइप यहाँ टच हो। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से एयर फ्लो करेंगे, तो यहाँ देखो, ठीक है, दूर दूर है लाइन से, और जैसे ही एयर यहां से जाएंगे लाइंस क्राउडेड हो गए। मतलब यहां अगर प्रेशर P1 है और यहां अगर प्रेशर P2 है, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। यहां वेलोसिटी अगर V1 है तो एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, और यहां वेलोसिटी V2 है तो वेलोसिटी ज्यादा है। तो अभी बताया था जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां लाइंस क्राउडेड है पर प्रेशर कम है, ये देखो, ठीक है, वही लॉजिक है। अब अपन स्ट्रॉ से कैसे करते हैं, कुछ चीज पी जाए तो अपन सक करते हैं, तो अपन हवा खींच लेते हैं, तो ट्यूब के अंदर प्रेशर कम होता तो लिक्विड ऊपर राइज होता। देखो ये ग्लास है और इसमें ये स्ट्रॉ है, तो जब अपन यहां से एयर सक करेंगे तो अंदर क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम, तो लिक्विड उसमें राइज होगा प्रेशर कम होने की वजह से। सेम लॉजिक है, जब यहां से एयर फ्लो होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो लिक्विड उसमें राइज होगा, और लिक्विड उस हवा के साथ मिलके स्प्रे हो जाएगा। ठीक है, स्प्रे पेंटिंग में आजकल क्या करते हैं, ऐसे पंप नहीं लगाते, सेम लॉजिक, पर यहां से हवा भेजने के लिए मशीन का यूज होता है। मशीन से कंटिन्यूअस हवा फ्लो होती रहेगी, नैरो ट्यूब में से जाएंगी, वहां यहां पर में मस्कीटो मारने वाला या कॉकरोच मारने वाला लिक्विड भरा है, वहां वो पेंट भरेंगे, पेंट एयर के साथ मिक्स होके स्प्रे होता रहेगा। फिर से देखना, एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, मतलब प्रेशर ज्यादा है, ये वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, यहां प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गया, लाइन ऑफ फ्लूइड लाइंस क्राउडेड है, तो याद रखना प्रेशर कम, और प्रेशर कम है तो लिक्विड इसमें राइज होगा और साथ में स्प्रे हो जाएगा। देखो, पुराने जो सेंट के बॉटल्स आते थे, आजकल भी वैसे ही लॉजिक है पर थोड़ा अलग है उसमें। पुराने सेंट के बॉटल में ऐसा ही करते थे, यहाँ एक ब्लोअर लगा देते थे ऐसा, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, और यहाँ स्प्रे करने के लिए ऐसा नोजल, और यहाँ एक छोटी सी ट्यूब। जब एरिया यहाँ ट्यूब की साइज कम, तो यहाँ जब इसको पंप करेंगे, यहाँ से एयर फ्लो होगी, जब वो कम जगह से जाएगी तो यहाँ पे जो परफ्यूम है वो ऊपर राइज होगा और एयर के साथ स्प्रे होगा, ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखिए, प्लेन, एरोप्लेन को ऊपर लिफ्ट करने में सबसे बड़ा हाथ रहता है उसके विंग्स का। विंग्स का शेप कैसा रहता है, देखो ऐसा कर्व्ड। ठीक है, अब यहां से समझो एयर आ रही, ये
ठीक है। तो यहाँ से तो वैसे निकल जाएंगे फ्लैट होने की वजह से, पर यहाँ कर्व होने की वजह से ज्यादा, यहाँ तो कैसा है डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा कवर करने की वजह से यहाँ क्राउडेड हो जाएंगे। देखो फिर से ये एक शेड कर देते इसको, नहीं तो सब मिक्स हो जाएंगे। ये है प्लेन का विंग, फिर से बता देते देखो, ठीक है दिख रहा, ये जो शेड किया है वो प्लेन का विंग है, ठीक है। जब एयर यहाँ से पास होंगी नीचे से, शेप ऐसा रखते हैं उसका, तो यहाँ से तो वैसे ही पास हो जाएंगी स्ट्रेट जैसे आई है, और यहाँ से उनको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो यहाँ वो क्राउडेड हो जाएंगे कर्व पे एज कंपेयर टू यहाँ। तो यहाँ लाइंस दूर दूर है, तो यहाँ प्रेशर है P1 और ये प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ लाइंस क्राउडेड हो गई, क्राउडेड हो गई, तो यहाँ प्रेशर P2 जो कि कम है, ठीक है। तो अब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस वो प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। फिर से बता रहा है, याद रखना, जहां लाइंस क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम है, जहां लाइंस क्राउडेड है वहां वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम है। तो यह हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, बहुत बार अपन ने देखा है कि घरों के रूफ उड़ जाते हैं बहुत तेज हवा रहेगी, तो यहाँ पे भी वही होगा। देखो शेप ऐसा ही है, पर यहाँ थोड़ा सा ट्रायंगुलर है। जब एयर यहाँ पे ब्लो होंगी तो यहाँ से जब वो ऐसे मूव होंगे तो यहाँ लाइंस क्राउडेड हो जाएंगे, मतलब यहाँ प्रेशर हो गया P1, यहाँ लिख देते, यहाँ प्रेशर है P1 जो कि कम है, और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डेफिनेटली जो ज्यादा है, तो ऊपर है लो प्रेशर हो गया और नीचे है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर रूफ को लिफ्ट करेगा और रूफ निकल जाएगा। इस ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक और बता रहा, हार्ट अटैक का, तो वो भी याद रखना। ये समझ में आया ना इतना, ठीक है। हार्ट अटैक वाला भी देख लो, और फिर उसके बाद दो इक्वेशन वाले एप्लीकेशन है वो भी देखते हैं। हाँ देखो, ये है अपनी वेन्स, ठीक है। हार्ट अटैक कब आता, जब उसमें प्लाक या अनवांटेड मटेरियल ऐसे जमा हो जाता, तो अभी यहाँ तो फ्लूइड एक जैसा फ्लो रहा देखो, पर कहीं पे अगर प्लाक जमा हो गया ऐसे, तो एरिया कम हो गया, तो यहां से जब ब्लड फ्लो होगा ऐसे ऐसे फ्लो होगा, देखो ठीक है। ये प्लाक है, ये यहाँ पे जमा हो गया, देखो फिर से बता, हाँ नॉर्मल वेन्स है तो फ्लूइड कैसे फ्लो होगा, एक जैसे, ये देखो फिर से बता देते हैं, ध्यान दो, ये देखो ये वेन है, तो यहाँ पे पूरा फ्लूइड ऐसे एक जैसे फ्लो होगा। पर मान लो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया प्लाक जमा होने की वजह से, ये यहाँ जमा हो गया और एक यहाँ जमा हो गया, वेन में ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। तो अब जैसे ही ब्लॉकेज आएगा फ्लूइड ऐसे फ्लो होगा, तो यहाँ दूर दूर है, यहाँ क्राउडेड है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई मगर प्रेशर कम हो गया। अब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर उतना ही है, तो वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, यानी वो ऐसे हो जाएंगे। अब ये प्लाक जमा है, प्लाक है अभी भी वहां पे, अब जैसे ही यहां से बाहर से प्रेशर बढ़ेगा, जगह और कम हो गई, जगह और कम हो गई तो वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई तो प्रेशर और कम हो गया, और एक कंडीशन ऐसी रहती है कि ये दोनों वेव्स चिपक जाते हैं, फ्लो बंद, हार्ट तक ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक, ठीक है। देखो समझ में आया ना, तो यहाँ प्रेशर अंदर कम हो गया, बाहर का प्रेशर उतना ही है, प्रेशर बैलेंस नहीं हुआ, तो ये प्रेशर इसको और दबा देगा, और दबाएगा तो और जगह छोटी हो गई, और ज्यादा प्रेशर कम हो, और ज्यादा, तो वेन कोलैप्स हो जाएगी, चिपक जाएंगे, तो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा और क्या आएगा, हार्ट अटैक। तो उसमें भी यही लॉजिक है। तो एटोमाइजर देखा है अपन ने, उसके बाद वो प्लेन का देखा है और वो रूफ का देखा है। क्रिकेट का भी एग्जांपल याद करो, क्रिकेट में बॉल क्या करते हैं, एक ही साइड से शाइन कराते हो, पसीना थूक सब एक साथ में लगाते हो, बॉल को ऐसा घसते रहते, एक साइड से शाइनी रखते, चमकाते रहते, और एक साइड से रफ होने देते। तो शाइनी और रफ में वही प्रॉब्लम होगा, शाइनी वाले वहां से एयर जल्दी से पास हो जाएंगे, पर रफ वाले पे फ्रिक्शन होगा, तो वहां पे एयर को टाइम लगेगा, तो वहां क्राउडेड हो जाएंगे, तो बॉल के एक तरफ प्रेशर कम हो जाएगा और एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो बॉल क्या होंगी, स्विंग। तो वो एग्जांपल नहीं है, पर फिर भी वो याद रखो, ठीक है। देख लो एक बार ये, अब आगे वाले
बर्नौलीज इक्वेशन ये रहने देते हैं इक्वेशन। अभी अपन ने बोला ना इक्वेशन वाले कुछ एप्लीकेशन है, वो जो पहले बताया वो देख लेना, वो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन थे। अब ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है आउटलेट फ्लो। आउटलेट फ्लो का मतलब समझा दे। देखो ये बड़ा सा कंटेनर है, इसमें छोटा सा आउटलेट है और इसमें लिक्विड भरा है, तो देखो ये है आउटलेट। तो उस आउटलेट में से जो फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लक्स, उसमें से, ठीक है। नाउ सपोज लिक्विड हाइट तक भरा है h, अपन सादा काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s लिखते हैं एक बार। चलो यहां पे फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ट्वाइस g h, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस s। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहां से रिलीज किया और वहीं यहां तक आ रहा तो वेलोसिटी इतनी रहेगी। तो टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने भी यही बोला कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब ये आउटलेट में से जो पानी आएगा उसकी स्पीड भी उतनी ही रहेगी अंडर रूट ट्वाइस GH। तो वही अपने को प्रूफ करना है कि उतनी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करो या उतनी हाइट से पानी आउटलेट में से फ्लो हो रहा तो दोनों की स्पीड क्या रहेंगी सेम। तो वही अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मिटा देते दिख रहा था ना, ठीक। तो ये मिटा देते हैं। हाँ अब ध्यान दो, ये है एरिया A1, ये है एरिया A2, यहाँ प्रेशर है P1 एंड विड्थ विल बी इक्वल टू P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ है प्रेशर P2, यहाँ पे भी ओपन टू एयर है तो वही रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एरिया A2 और यहाँ कंडीशन डालो, दिख रहा क्लियर, एरिया A1 is very large as compared to area A2। तो यहाँ वेलोसिटी है स्मॉल v 1 0 ए रेस में, यहाँ से पानी फ्लो होगा तो वेलोसिटी है v2। देखो ये समझा। तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं, पहले ध्यान दो क्या लिखेंगे बताओ। पहले लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH, यहाँ तक की h हाइट, इट इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ये हाइट यहाँ की एरिया, ये एरिया एरिया A2 की हाइट ग्राउंड पे है तो ये हाइट 0, तो ये छोड़। फिर से देखो यहाँ प्रेशर है P1 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये डाल देते P0। यहाँ पे वेलोसिटी v1 0 है वो नीचे सब्स्टिट्यूट करते, चलो वो भी नीचे ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हाइट है h, ये यहाँ हाइट ग्राउंड लेवल पे रखेंगे इसको तो 0, तो ये लिखा है। अब P1 की वैल्यू 0 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ h क्या कंसीडर किया है 0, h2 तो वो 0 डाल दिया। हाँ P0 कैंसिल, दिख रहा। तो बचा हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर। तो अपने को वेलोसिटी यहाँ की निकालनी है v2, तो अपन एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ लिख लेते A1 v1 is equals to A2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ तो v2 की वैल्यू चाहिए तो v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v1 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 और साथ में v2 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, हाफ रो v1 स्क्वायर, ठीक है। अब v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या आएगा A2 अपॉन A1 होल थिंग स्क्वायर और साथ में v2 स्क्वायर प्लस रो GH और इधर हाफ रो v2 स्क्वायर। ना इसको इधर ले लो या उसको उधर ट्रांसफर कर दो। तो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, ये हटा रहा है बर्नौलीज इक्वेशन। ध्यान दो ये वहीं रखेंगे, रो GH इट इज इक्वल्स टू इस
इसको उधर ले लो तो क्या कांस्टेंट निकलेगा, हाफ रो कॉमन निकल गया, ये v2 स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ a2 अपॉन a1, 1 माइनस a2 अपॉन a1 होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, अब भी अपन ने देखा है कि a2 ये होगा, a2 इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू a1, तो उसका स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर a2 अपॉन a1 इज लेस देन 1 यानी 0.001 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 0.1 2 3 4 5 6, यानी इसका स्क्वायर ही और भी कम हो गया। ठीक है, ये कंडीशन लिखना वहां पे कि a2 इज वेरी वेरी स्मॉल, a2 इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए a2 अपॉन a1 स्क्वायर को निगलेक्ट करो, क्या बचेगा, रो जी एच हाफ रो v2 स्क्वायर, और ये 1 और ये निगलेक्ट कर दिए तो 1 लिखे नहीं है, रो रो कैंसिल, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gh, इट इंप्लाइज v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस gh, इक्वेशन ऑफ टॉरिसरी या स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोल सकते हैं, तो ध्यान देना है। ठीक है, फिर से देखो a2 पहले लिखा था a2 इज वेरी वेरी स्मॉल, तो a2 इज वेरी वेरी स्मॉल, a2 स्मॉल है, न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर डेफिनेटली 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए a2 अपॉन a1 स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए, तो ये 1 बचा है, 1 लिखेंगे नहीं, ये देखो, तो यहाँ से जो कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करेंगे अपनी हाइट से तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, अंडर रूट ट्वाइस gh। उसी तरह अगर यहाँ से पानी आउटलेट में से यहाँ से फ्लो हो रहा है उतनी हाइट वाला पानी, तो वेलोसिटी आउटलेट में से या स्पीड ऑफ इफ्लक्स उतना ही रहेगा, अंडर रूट ट्वाइस gh। देख लीजिए सेकेंड एप्लीकेशन लेते हैं इसके बाद। लिख के देखना ये एक बार, अब लास्ट एप्लीकेशन है वेंचुरी ट्यूब। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन द ट्यूब, वेलोसिटी कितने काम आएगा। अब देखो यहाँ पे ये है लाइन्स फ्लो जो हो रहा, या हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो गई, क्राउडेड। ठीक है, तो अगर यहाँ वेलोसिटी है v1, यहाँ वेलोसिटी है v2, तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। यहाँ एरिया है a1, यहाँ एरिया है a2, एरिया डिक्रीज हुआ है इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज। तो जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ प्रेशर कम, तो ये देखो लाइन्स क्राउडेड है तो प्रेशर कम, सो P2, तो यहाँ P1, ये प्रेशर ज्यादा। तो इसमें जो फ्लूइड है यहाँ पे यहाँ तक ही राइज होगा, क्योंकि प्रेशर कम है, बैलेंस करने के लिए कम लिक्विड राइज होगा, यहाँ लिक्विड ज्यादा ऊपर तक राइज होगा ये गैप में। तो ये जो दोनों की हाइट के बीच में का डिफरेंस है यहाँ पे, ये है h। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो देखना यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। ये कहां से आया, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, ये काम आएगा। ठीक है, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, अब अपन ने बर्नौलीज प्रिंसिपल में वही देखा है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम। फिर से वो इक्वेशन लिख लेते, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच, इट इज कांस्टेंट, बट ये ट्यूब सेम हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो छोड़ देते। तो इक्वेशन ऐसे बनेगा p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये वाला छोड़ दिया, वो जी एच, हाइट दोनों की सेम। ये वाली हाइट नहीं देखना है, ट्यूब की हाइट देखना है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी क्योंकि ट्यूब एक ही फ्लैट सरफेस पे है। हाँ, अगर ट्यूब ऐसे होगी, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही तो हाइट क्या रहेगी, h। अभी ऐसा नहीं है ना, तो देखो, हाँ इसको इधर ले लो, p1 माइनस p2 इट इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, हाफ रो
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको उधर ले लो। अब प्रेशर का डिफरेंस यहाँ की लेवल और यहाँ की लेवल में डिफरेंस कितना है h, तो अपन ने प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला देखा है h रो g, याद नहीं है? प्रेशर डिफरेंस लिक्विड की हाइट का कॉलम एयर लिक्विड कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसका फॉर्मूला h रो g, where h is the difference in the height इन दो लिक्विड के और रो is the density and g is the acceleration due to gravity, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है? तो ये रो और रो कैंसिल, तो बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस GH। तो ये इक्वेशन आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो कैंसिल और ये ट्वाइस GH। अब ये इक्वेशन और ये वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करके अपन प्रेशर वेलोसिटी यहाँ की फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक्निक में भी इतना ही दिया है, सॉल्व नहीं करना है उसको, पर अपन सॉल्व करके दिखा सकते थे, पर ठीक है। अब याद रखो ये इक्वेशन 1 जो यहाँ से लाया है, देखो फिर से ये क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हाइट ये ट्यूब की हाइट सेम है, इसकी हाइट नहीं देखना है, लिक्विड की हाइट नहीं, ट्यूब की हाइट है। ये ट्यूब की हाइट फिर से बता रहा, अगर ट्यूब ऐसे होती तो उसकी हाइट चेंज हो रही h, और अभी ट्यूब फ्लैट है एकदम, तो वो ट्यूब की हाइट कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होंगी, इसीलिए ये अपन ने कंसीडर नहीं किया है। तो ये लिया है खाली, देखो इसको अरेंज किया है। तो ये प्रेशर का डिफरेंस, तो यहाँ लिक्विड यहाँ तक है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, बैलेंस करने के लिए लिक्विड ज़्यादा राइज हुआ है, यहाँ प्रेशर कम है तो बैलेंस करने के लिए लिक्विड कम राइज हुआ है। इन दोनों की हाइट में जो है h, तो ये जो लिक्विड का प्रेशर है उसका फॉर्मूला अपन ने यूज किया है h रो g, ये अपन ने ये चैप्टर में डिराइव किया है पहले, तो वो डाला है यहाँ पे, रो रो कैंसिल, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज ट्वाइस GH, और ये कंटिन्यूटी का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन दोनों को मिला के आप सॉल्व करेंगे तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो टेक्निक को भी इतना किया है, दोनों इक्वेशन लेके तो उतना ही लिखना है। तो ये लास्ट एप्लीकेशन था, तो यहाँ अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसके बाद देखते कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, और एक बार पूरा अच्छे से देखना, थ्योरेटिकल चैप्टर भी है और इक्वेशन भी है, तो जहाँ इक्वेशन है वहाँ लिख के देखो। सरफेस टेंशन वाले में ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, एक ही था वो, कौन सा, जिसमें एक्सेस प्रेशर निकाले थे, उसके पहले वाले में भी ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी डेरिवेशन है, पर लिख के देखना है एक बार। और अभी ये तो 3 पार्ट में डिवाइडेड था चैप्टर, पहले था फ्लूइड एट रेस्ट हाइड्रोस्टैटिक, उसी का पार्ट था सरफेस टेंशन, सेकेंड पार्ट सरफेस टेंशन, और तीसरा पार्ट था हाइड्रोडायनामिक्स फ्लूइड्स इन मोशन। तो यह बर्नौलीज प्रिंसिपल के साथ अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया।